हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आइए यूजीसी नेट में हम हिंदी से कहानी करेंगे आज। तो आज की कहानी है पिता कहानी। तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पिता ज्ञान रंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। ज्ञान रंजन का दौर दरअसल आज़ादी के तुरंत बाद वाला दौर न होकर उससे उबरने और संबंधों में आई खटास को दूर करने और उन्हें मजबूत करने का दौर था। किंतु इस दौर की विडंबना यह थी कि संबंध बनाए रखने के चक्कर में हाथ से छूटते जा रहे थे। ज्ञान रंजन ने अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि इन्हीं संबंधों, खासकर पारिवारिक संबंधों को बनाया है। पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप को दिखाते हुए ज्ञान रंजन की कहानी पिता पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में आए मानसिकता के बदलाव का चित्रण पिता की कहानी है, लेकिन इसके संबंध में किसी प्रकार का निष्कर्ष देने की कोशिश नहीं करती। पिता की पीढ़ी यदि अपनी समकालीन स्थितियों से नहीं जुड़ पा रही थी, तो पुत्र की पीढ़ी भी अपने पिता की पीढ़ी को नहीं अपना पा रही थी। अब आते हैं कहानी के प्रमुख पात्र पर। पिता कहानी के मुख्य पात्र पिता पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके लिए आधुनिक वातावरण के अनुसार ढल पाना कठिन है, किंतु आधुनिक पीढ़ी को आधुनिक बनने से नहीं रोकते। उनके अंदर आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। पुत्र कहानी में पुत्र की भूमिका महत्वपूर्ण पात्र के रूप में है। पुत्र आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। पुत्र पिता को आधुनिक समय के अनुसार ढालना चाहता है। अब आते हैं पिता कहानी की समीक्षा पर। पिता कहानी की समीक्षा। पिता कहानी के माध्यम से पीढ़ियों का वर्णन किया गया है। कहानी में चित्रित पिता आज भी अपने संतानों के लिए भीमकाय दरवाजे यानी बड़े दरवाजे की भांति दिखाई देते हैं। उनमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। पुरानी सोच वाले पिता को आधुनिक वातावरण के अनुसार ढाल पाना कठिन हो रहा है, लेकिन पिता कहानी में वे अपनी संतानों को आधुनिक बने रहने से बिल्कुल नहीं रोकते। हालांकि अपने बच्चों को बेझिझक कहने, आप लोग जाइए ना भाई कॉफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेयरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाले बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। जबकि पुत्रों को उनका कुर्ता कमीज पहनना अच्छा नहीं लगता और वे उनको पोशाक बदल देना चाहते हैं, किंतु बड़ी सरलता से पिता अपने बच्चों को पोशाक बदल देना चाहते हैं कि किंतु बड़ी सरलता से पिता अपने बच्चों को समझाते हैं कि पोशाक बदलने से व्यक्ति के विचार तो नहीं बदल सकते। यह कहानी न तो पिता विरोधी है और न ही इसमें किसी खास पीढ़ी को निशाना बनाया गया है। हाँ, यह कहानी अपनी पूर्ववर्ती कहानियों की अपेक्षा पिता पुत्र संबंधों का थोड़ा अलग विश्लेषण अवश्य करती है। पिता और पुत्र के माध्यम 2 पीढ़ियों का फासला होने के पश्चात यह कहानी पिता और पुत्र के संबंधों की स्वतंत्रता, सक्षम समझ विकसित करने और उसमें उपजने वाले भावी द्वंद्व की शुरुआती अवस्था पर बात करती है। यहाँ पिता और पुत्र के माध्यम एक प्रेममयी और भावनात्मक दूरी है, लेकिन इसके पश्चात
दोनों एक दूसरे की चिंता करते हैं। पिता और पुत्र पास रहने पर भी साथ नहीं रह पाते, लेकिन यह सिर्फ इस कहानी की ही नहीं, उस पूरे दौर और यहाँ तक कि आज के दौर की भी विडंबना है। पिता कहानी में पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की मिली जुली प्रतिक्रिया, अर्थात कहानी का मूल कथ्य बताने का प्रयास किया गया है। पुत्र चाहते हैं कि पिता आराम से पंखे के नीचे सोए, गुसलखाने में खूबसूरत सावर में स्नान करे, लड़कों द्वारा लाई गई खाद्य सामग्री का स्वाद ले, दिल्ली एम्पोरियम की धोती पहने। किंतु पिता को यह बातें कतई पसंद नहीं है। उन्हें यह अनिवार्य नहीं लगता। पुत्र पूरी सुविधा का ध्यान रखते हैं। पुत्र पिता से बड़े प्यार से कहता है, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार भले ही लोग आया जाया करते हैं, आपका बाहर चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बड़ा ही भद्दा लगता है। पुत्रों की इन बातों से लगता है कि समाज की निंदा का उन्हें भय है, बस और कुछ नहीं। पुत्रों के वैवाहिक जीवन की स्वच्छंदता से आड़े आने की वजह से पिता बाहर सोया करते हैं। यह बात पुत्र की सोच से पता चलती है, जबकि उन्हें यह ख्याल आता है कि अंदर सब आराम से सो रहे हैं और पिता गर्मी से परेशान बाहर उठ बैठ रहे हैं। इन बातों से लगता है कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंदता देने के लिए अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। पिता यद्यपि हर बात पुत्र की बातों का निषेध किया करते हैं, किंतु हर बात पिता से हार मानकर भी पुत्र का पिता के लिए प्यार उमड़ने लगता है और फिर वह पिता से अपनी सुविधाओं में शामिल होने का आग्रह करने लगता है। वह बस हमेशा अपने पिता को साथ देखना चाहता है। ज्ञानरंजन की इस कहानी में पिता पुत्र के संबंध की वास्तविकता के दर्शन मिलते हैं। पिता पुत्र एक दूसरे से भरपूर प्यार करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, परंतु कहते कुछ नहीं। ऐसा मध्यम वर्गीय परिवारों में अक्सर होता है। इस प्रकार पिता पुत्र के संबंधों में कड़वाहट महसूस नहीं हुई। पिता और पुत्र की पीढ़ी में विचार और व्यवहार का अंतर होने के पश्चात भी भावनात्मक राग संबंधों की सहसंबद्धता साफ परिलक्षित होती है और यह एक तरफा नहीं है। कहानीकार उस संवेदना को कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है। यही इस कहानी का लक्ष्य भी है। अंततः कहा जा सकता है कि ज्ञानरंजन की कहानी की विशेषता यह है कि दो पीढ़ियों के माध्यम की मार्मिक टूटन को दिखाने के पश्चात यह दोनों पीढ़ियों के मध्य भावनात्मक लगाव को किसी रूप में भी कम नहीं होने देते। यह थी पिता और पुत्र की कहानी। तो आज हमने पिता और पुत्र की कहानी, ज्ञानरंजन की लिखी हुई पिता की कहानी आज हमने की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।